हेलो एवरीवन। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेबीज़ के बारे में। अंग्रेजी में इसे रेबीज़ कहते हैं, हिंदी में इसका मतलब जलांतक है और गुजराती में इसको हड़कवा कहते हैं। अगर मैं आपको लेमन वर्ड में बताऊँ तो कुत्ता काटने की वजह से होने वाली बीमारी। अब आप लोग सोच रहे होंगे आज ही इस बारे में बात क्यों? वो इसलिए कि आज भी हर साल इंडिया में 20,000 लोग इस बीमारी से मर रहे हैं। इस वजह से नहीं कि इसका कोई इलाज नहीं है, माना कि इसका कोई इलाज नहीं है, पर इसको 100% हम होने से पहले रोक सकते हैं। कैसे? सही समय पर वैक्सीन लगवाइए और इसके लिए थोड़ी जागरूकता लानी जरूरी है। अब ये मत समझना कि ये आज के ज़माने की बीमारी है। पहले के ज़माने में इस बीमारी को लेके क्या हालात थे, क्या गैर मान्यता थी और इसके बारे में क्या क्या इलाज थी, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। चलिए फिर शुरू करते हैं नॉलेज विद फन। तो इस बीमारी का पहला प्रमाण हमें बेबीलोन में मिलता है। बेबीलोन में 2300 BC में रेबीज़ की वजह से होने वाली मौत के बारे में दर्शाया गया है। इसके अलावा उस ज़माने में अगर किसी पालतू जानवर की वजह से ये बीमारी फैलती है तो उन लोगों को तब जुर्माना भी देना पड़ता था। इंडिया में 500 से 1000 BC के अंदर अथर्ववेद में भी इस बीमारी का उल्लेख किया गया है। 3000 BC में इंडिया में कुत्ते को मौत का दूत माना जाता था। 1804 में जॉर्ज गॉटफ्राइड जिंके ने दर्शाया कि कैसे ये बीमारी रेबीज हुए कुत्ते से एक हेल्दी कुत्ते को हो सकती है। अब ये बीमारी का नाम कहाँ से आया उस बारे में बात करते हैं। संस्कृत में इसे रभास कहते हैं। रभास का मतलब है वायोलेंस, मतलब कि हिंसक हो जाना। लैटिन में इसको रेब्रे कहते हैं। इसका मतलब होता है टू रेज, मतलब कि तेजी से। एंशियन ग्रीक में रेबीज को लिस्टा कहा गया है, जिसका मतलब होता है वायोलेंस, यानी कि हिंसक हो जाना। अभी बात करें इस बीमारी कैसे फैलती है, तो यूएस में ज़्यादातर ये बीमारी चमगादड़, लोमड़ी, हाँ, और रैकून की वजह से फैलती है। बाकी की मेजोरिटी एशियन कंट्री में ये बीमारी कुत्ते की वजह से एज वेल एज बिल्ली की वजह से भी फैलती है। अब बात करते हैं इससे जुड़ी दिलचस्प एंड चौंकाने वाली बातों की। तो फर्स्ट सेंचुरी में रोमन स्कॉलर था सेल्सियस। उसने दो बातें बताई, सही तरीके से ये बात बताई कि कैसे ये बीमारी जो है वो फैल सकती है। उसने बताया था कि जो भी काटने वाला जानवर होता है उनकी जो लार होती है उसमें ये बीमारी के वायरस होते हैं, और जब वो काटता है तब तंदुरुस्त इंसान या जानवर को ये बीमारी लग सकती है। पर उसने गलत तरीके से ये बात बता दी कि ये बीमारी से पीड़ित मरीज़ को पानी में डुबा के रखने से इसका इलाज हो सकता है। अब मैं सोचूं, इलाज का तो पता नहीं, पर वो मरीज़ की तब के तब मौत पक्की है। एक और इलाज का तरीका है, जहाँ काटा है वो घाव को गर्म पोकर एंड कुत्ते के बालों के साथ घाव के ऊपर जलाया जाए। इससे भी दिलचस्प एक और तरीका है। उसके बाद उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैड स्टोन। मैड स्टोन ये एक पत्थर है जो जिसको अंदर ये सब बीमारी से लड़ने की पावर है, ऐसा दर्शाया गया है। ये एक कैल्सिफाइड हेयर बॉल होता है जो जुगाली करने वाले जानवर जैसे कि गाय बकरी से पाया जाता है। अब आप सोच रहे हो जुगाली करना क्या होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो जुगाली ऐसा होता है कि जैसे आपने अक्सर देखा है कि गाय और भैंस पहले अपना सारा खाना खा लेते हैं, मतलब वो निगल के उसको स्टमक के एक और कंपार्टमेंट में रख देते हैं। फिर आहिस्ता धीरे धीरे उसमें से थोड़ा थोड़ा वो चबा के अच्छे से चबाने के बाद फिर उसको पाचन के लिए भेजते हैं। तो वो जो खाना होता है, वो जो जुगाली जो करते हैं, उसका ये कैल्सिफाइड हेयर बॉल होता है। इसका दाम उस जमाने में रूबी से भी ज़्यादा था, जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी इसको पास किया जाता था। अभी 2022 चल रहा है। आपको पता है 1805 में ये मैडस्टोन 2000 डॉलर में बेचा गया था। सॉरी, रुपीस नहीं, $2000 में बेचा गया था। और होम्योपैथी तो इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गया। कुत्ते के बालों को पीड़ित के जख्म पर लगाते थे, चलो ये तो ठीक था, पर कई बार वो मरीज़ को वो बाल खिला देते थे। पता नहीं कैसे कैसे इलाज है।
हालांकि इस बीमारी का आज भी कोई 100% पक्का इलाज नहीं है, पर इस बीमारी को हम होने से रोक सकते हैं। कैसे? टाइम पे वैक्सीन लगवाने से। अभी ना आप ना प्लीज़ डरिए मत, ठीक है। इस बीमारी में पहले पेट में 14 इंजेक्शन लगते थे जो बहुत दर्द देते थे, और उसमें 100% भी उससे बचने का चांस नहीं था। 100% नहीं था पर 100% नहीं था। पर अब 100% इस बीमारी को रोका जाने वाला इंजेक्शन आ गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 इंजेक्शन लगते हैं, वो भी हाथ में लगते हैं, और जिसमें कोई भी दर्द नहीं होता है। एक और बात बताना चाहूँगी कि कुत्ता काटने पर अक्सर लोग जख्म पे चूना लगा देते हैं या कोई भी देसी इलाज कर देते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जो भी आपका घाव है उसको अच्छे से साबुन और पानी से 10 से 15 मिनट तक आपको धोना चाहिए, और उसके बाद उसको खुला ही रखना चाहिए और अपने डॉक्टर का संपर्क करना चाहिए। याद रखिए, कभी भी ये घाव के ऊपर पट्टी नहीं बांधनी जब तक आपको डॉक्टर सलाह ना दे। ये बहुत ज़रूरी है, ये याद रखने की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ सावधानी की। तो अगर आप पालतू जानवर जैसे कि कुत्ता या बिल्ली रखते हो तो उनका रैबिट्स के खिलाफ टीकाकरण जरूर करवाइए। कोई भी अफवाह या गैर मान्यता पे ध्यान मत दीजिए। वैक्सीन लगवाने में आप प्लीज़ आलस मत कीजिएगा। डॉक्टर का तुरंत ही संपर्क करना चाहिए। अगर हम सही टाइम पे वैक्सीन लगवा लेंगे तो ये बीमारी को होने से हम 100% रोक सकते हैं। अब आपको सवाल ये होगा कि इस बीमारी में लक्षण क्या होंगे, तो उसके बारे में मैं बताती हूँ। इसमें होता है फीवर यानी कि बुखार, काटने वाली जगह पे झुनझुनी होती है, वहाँ पे खुजली भी हो सकती है। इसका मरीज हिंसक हो सकता है, इसमें पैरालिसिस या लकवा की भी असर हो सकती है। आखिरी में कोमा होता है, और उस सबसे आखिरी में है डेथ। अगर ये लक्षण शुरू हो गए तो उसके बाद उस इंसान को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा है सही समय पर आप वैक्सीन लगवा लीजिए, इस बीमारी से आप 100% बच सकते हैं। दूसरा, आप लोगों ने सुना होगा कि इस बीमारी में मरीज़ जो है वो पानी से डरता है। ऐसा नहीं है कि पानी में उसको कोई भूत वगैरह दिखता है। एक्चुअली इस बीमारी में होता क्या है कि जो गले की मांसपेशियाँ होती है उसमें लकवा की असर हो जाती है, जिससे पानी पीने के ख्याल मात्र से ही वो इंसान डर जाता है। दूसरा ये कि मरीज़ की आवाज़ ना कुत्ते जैसे हो जाती है। एक्चुअली में जो बोलने की मांसपेशियाँ होती है उसमें लकवा की असर होती है। इसकी वजह से मरीज़ का आवाज़ भौंकने जैसा लगता है। ये बीमारी इंसान की सांस लेने की क्षमता, लार बनाने की क्षमता एंड हृदय की धड़कन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है। तो इस बीमारी का इलाज किसने ढूंढा है? इस बीमारी का इलाज ढूंढा था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था लुईस पाश्चर, जिसने सबसे पहले 9 साल के एक बच्चे जिसका नाम था जोसेफ पेस्टर को 6 जुलाई 1885 में इस बीमारी के खिलाफ सबसे पहली वैक्सीन लगवाई थी। तो मैं अब आप लोगों से कहना चाहूँगी कि ऐसे महान वैज्ञानिक की मेहनत को पानी में मत जाने दीजिए। किसी को भी इस बारे में अच्छे से अच्छी जानकारी मिले, इसलिए मैं वीडियो हमेशा जितना हो सके उतनी अच्छी हिंदी में बनाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलना, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।